फौजी अदालतें 9 मई वाकयात के केसेस के फैसले सुनाएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमों के केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेल मुंतकिल किया जाए। हुक्मनामे में लिखा है फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक इंटर कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए क्या आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं? क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीद ना करें कि उसे खराब कहें। मुकदमे की आइंदा समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। इंटरम जो फैसले होते हैं, इंटरम फैसले ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका अल्टीमेटली फाइनल फैसले पे असर होगा या फाइनल फैसले को नुकसान हो सकता है। इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अबूरी फैसला दिया। अदालत उस्मा को पहले फैसला कर लेना चाहिए था। तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जो फाइनल फैसले पर असरअंदाज हो सके। कल को अगर आईनी बेंच कह दे कि फैसला ही गलत था तो जिनको सजा हुई उनका क्या होगा? मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात पर हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे। हुकूमत मान जाए तो ठीक, नहीं तो हुकूमत की मर्जी। बातचीत के लिए रजामंदी को कमजोरी ना समझा जाए। मसाइल बातचीत से हल होते हैं, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो क्या होगा? मदारिस के नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदारिस की तारीफ में तजाद मौजूद है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसील सामने आ गई। एतराज़ात में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का हवाला कहा। 2001 और 2020 के दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं है। एक ही सोसाइटी में बहुत से मदरसों की तामीर से अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब होने का अंदेशा होगा, मुफादात का टकराव होगा और आलमी तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। एतराज़ात में कहा गया है बिल की मंजूरी से फैटफ और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। JUI ने मदारिस बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात को हैरान कुन करार दे दिया। तर्जुमान JUI के मुताबिक सदर के एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं, किस्तों में आने वाले एतराज़ात आइन में दी जाने वाली मुद्दत के अंदर नहीं किए गए। सदर की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजवीज़ और हल भी भेजा जाता है। लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया। कहा मदारिस बिल का मामला हल किया जाए। दीनी मदारिस से मुतालिक बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा अगर हुकूमत दीनी मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मसवदा पेश करे। अगर कोई तरमीम दरकार नहीं तो मदारिस से मुतालिक बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई के ज़रिए सदारत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का हंगामी इजलास। मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल, हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत। इजलास में महमूद खान अचकजई, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और MWM के सरबराह अलामा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। तक तो गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन कोई नहीं हुई। हमारी सियासी कमेटी जो इमरान खान साहब ने बनाई थी वो बनी हुई है और पेशरफ्त इस तरह नहीं हुई। स्पीकर साहब के साथ हमारी ताज़ियत, उनकी खुशीरा की वफात में ताज़ियत जरूर।
अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि अभी तक हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई। बानी पीटीआई की कायम करदा कमेटी मौजूद है। स्पीकर से मुलाकात उनकी हमशीरा की वफात पर ताज़ियत के लिए थी। असद कैसे ने कहा कि स्पीकर के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं गए, मुज़ाकरात तब होंगे जब हुकूमत राजी हो। शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। हालात जो के तू रहे तो कॉल पर अमल होगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि तरीके इंसाफ और हुकूमत में फिलवक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी मीटिंग्स में मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। अगर मुज़ाकरात करना कोई चाहे तो ठीक, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी में 2 मजीद नामों का इजाफा कर दिया गया है। अल्लामा नासिर अब्बास और सेनेटर हामिद खान के नाम शामिल। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई ने डी चौक वाक़यात पर सख्त रद्द अमल दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का GDA के रहनुमा सफ्दर अब्बासी से टेलीफोनिक राब्ता। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इत्तेहाद और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर तबादला ख्याल। GDA ने मशरूत तामुन की यकीन दहानी करा दी। सफ्दर अब्बासी ने जवाब दिया, पीटीआई के आला क़यादत पीर पगारा से बराह रास्त रब्ता करे। GDA और पीटीआई समेत अपोजिशन जमातों से वर्किंग रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई ने ही मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराई, इनका यूटर्न लेने का ट्रैक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई बार मुज़ाकरात का कहा। स्पीकर के साथ पीटीआई का दिन रात राब्ता रहता है। मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, उसे इस्तेमाल करें। 26 नवंबर की मुबैना हालातों के पीटीआई के पास कोई सबूत नहीं है। पहले तो काफ़ी अरसा वो ये कहते रहे हैं कि जी मैं तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जब वो हुकूमत में थे उस वक्त भी उन्होंने हमारी ऑफर्स को बार बार ठुकराया। तो अब भी वो इस बात के ऊपर ज़िद हैं कि जी अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। खान साहब की तरफ से कोई ऐसा इंदिया नहीं आया। उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल करीब नहीं है। अब उन्होंने 24 और 26 नवंबर को जो है वो कोई 2 दर्जन केसेस जो है वो और अपने खिलाफ बना लिए हैं। बानी पीटीआई इस बात पर आमादा नहीं है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। माजी में भी उन्होंने हमारी ऑफर्स ठुकराई। वो अब भी बज़िद हैं कि बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू बोले, 26 और 24 नवंबर के वाक़यात मुज़ाकरात धुंधला कर रहे हैं। इत्तेफाक करता हूँ कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत 10 दफात शामिल मुकदमा सिंध रेंजर्स के एहलकार की मदायत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत बानी पीटीआई के इमा और हुक्म पर हुआ। मनसूबा रियाला जेल में बनाया गया। मनसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस मुलाजिमीन हैं। बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान ने वीडियो पैगामात से अवाम को मुश्ताइल किया। डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पार्टी कारकुनों के जाम भाग और लापता होने का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अदालत से रुजू कर लिया। जख्मी और लापता कारकुनों की फहरिस्त भी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्तों में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और पुलिस हुकाम को फरीक बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत बिजली के पैदावारी मनसूबों तरसीली निज़ाम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तमाम दर इक़दाम को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की सारिफीन के लिए बिजली के निर्खों को मज़ीद कम करने की हिदायत। कहा, मुस्तक़बिल में कम लागत वाले बिजली के मनसूबों और मुकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद करने का हुक्म। कहा, ऐसे बिजली घरों की बंदिश से न सिर्फ ईंधन की दरामद पर खर्च होने वाले कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी, बल्कि सारिफीन के लिए बिजली की लागत भी कम होगी।
हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट कैपेसिटी की IPPs से मुआहदों के खात्मे से 300 अरब की बचत होगी। वफाकी काबीना की टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में हतमी फैसला किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 30 शिकायत खारिज कर दी। 5 शिकायत पर जजेस से जवाब तलब कर लिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी की तश्कील, कमेटी कोड ऑफ कंडक्ट और काउंसिल इंक्वायरी तरीकाकार में तरमीम तजवीज़ करेगी। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का सरबराह रूल्स मेकिंग कमेटी जस्टिस जमाल मंदखेल को खत, कहा जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई है तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी अरसाल कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, पाक चीन कुर्बत का रास्ता भी है। चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए, उन्हें हर किस्म की मुआवनत फराहम करेंगे। शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान और चीन के ताजरों को करीब लाएंगे। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्री जोन बनाने में मदद कर रहा है। तवानाई और ज़राअत के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। धाबेजी में मेडिकल सिटी बनेगा। 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। सिंध में माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस मुतारिफ करा रहे हैं। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कामरान टसूरी का इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का दौरा। चीन के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध और चीनी सफ़ीर की मुलाकातें, बाहमी ताउन के फ़रोग पर बातचीत, पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान अच्छी मार्केट है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में खिताब, कहा पंजाब की तवानाई की ज़रूरियात दीगर सूबों से ज़्यादा हैं। मरीम नवाज़ की शंघाई में हुआवे कंपनी का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरीम नवाज़ की हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। हुआवे के तामुन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरीम नवाज़ का हाई स्पीड रेलवे ट्रेन का सफ़र, पंजाब में हाई स्पीड रेलवे सिस्टम मुतारिफ कराने का अज़्म। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बाबू से टॉप, नांगा पर्बत में बर्फबारी। लेह का पारा -9 रिकॉर्ड। कालाम, कलात, ज़ियारत, गोपस -6। कोयटा में -5, स्कर्दू, मालम जब्बा, चित्राल में दर्जा हरारत -4 हो गया। कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। पारा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम तब्दील होते ही पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर चला गया।